इन चार्जेस के रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उसको स्टडी किया गया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ढूंढी जाए। बट ऑब्वियस है, देखो अभी हम इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढने का एक रूल है, एक फ्री नीडल रख दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान से समझना, अगर मान लो नीडल अगर मैं से छोड़ दूं तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करके अपने आप को अलाइन करेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट कब रेस्ट पर आएगी, जब वो उसका एक्सिस अलाइन हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी नीडल को, ये पॉइंट नोट करना, जब हम फ्रीली छोड़ते हैं तो वो उसका एक्सिस उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक, अगर फ्री नीडल है जो फ्री टू रोटेट है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसको जब तुम रिलीज करोगे ऐसे, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब हम, तो यहां पर जब स्टडी किया गया, अब जरा हम इस डायग्राम को समझते, जब हमने एक नीडल को फ्रीली रिलीज किया किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ थे, जो मैंने वहां पर भी दिखा रहा हूं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। और अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसका एक नाम है, याद रखना। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए प्लेन, और इससे पास होने वाले प्लेन को हम कहेंगे ज्योग्राफिकल प्लेन या ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब हमने एक फ्रीली मैग्नेट लाए, तो फ्रीली मैग्नेट किस तरफ इशारा करती है, जब हम छोड़ते हैं तो उस मैग्नेट का जो इशारा है नॉर्थ पोल की तरफ वो डायरेक्ट होती है। इसीलिए जब भी हम इसको रख रहे थे, तो जैसे इस डायग्राम में भी मैंने दिखाया है, तो इसका नॉर्थ ऐसे था, साउथ ऐसे था। तो फिर जब उसको स्टडी किया गया, तो उससे एक चीज, फ्री सस्पेंड मैग्नेट से हमें पता चला कि अर्थ की सरफेस पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ। ये हम सब सुनते आए हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। दूसरा, तो इसका मतलब जो अर्थ के इनसाइड एक मैग्नेट बन रही है, जो अर्थ के अंदर, अभी हमने मेल्टन कोर की बात की, उसका भी, उसको हमें उसका बिहेवियर एक बार मैग्नेट की तरह से देख सकते हैं। तो वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ नहीं हो सकता। अगर मैं इसके नॉर्थ को ऐसे बना दूं, मैं कहूंगी भैया बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, तो यहां से फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में टर्मिनेट होती। तो जब हम स्टडी करते तो हमें बाहर, क्योंकि हम तो अर्थ की सरफेस पे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर आया, तो इसको फील्ड लाइन कैसे मिलनी चाहिए थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो स्टडी जो फिनोमेना प्रेजेंट है, हम उस पर दिमाग लगाते हैं, एक मैथमेटिकल थ्योरी बनाते हैं जो उसको फिट हो जाए। तो ये स्टडी हुआ कि जो अर्थ की फील्ड लाइंस एक्चुअली जो हमें नेचर में मिल रही है, वो जब इस मिस्टर एक्स कह लेते हैं, मिस्टर एक्स को यहां भी लिया था, तो जब इस मिस्टर एक्स ने स्टडी किया, हमारे साइंटिस्ट ने, इसने कहा कि नहीं, फील्ड लाइंस ऐसे नहीं है, फील्ड लाइन साउथ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो अर्थ के अंदर मैग्नेट बन रही है, उसका नॉर्थ पोल यहां होना चाहिए और साउथ पोल यहां होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक साउथ कहा गया इस पॉइंट को। इसको मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ क्यों कहा गया, वो भी अभी बता रहा हूं। और ये जो हमारा एक्सिस आया, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस आया, जो इस मैग्नेट से पास हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस हमारा, ध्यान से समझते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट है। ये मैग्नेटिक एक्सिस हमारा एक्सिस और रोटेशन के साथ कोइंसाइड क्यों नहीं करा, ये कैसे पता चला। तो जब हम नॉर्थ पोल पे गए, तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो हमारी मैग्नेट ऐसे, कुछ ऐसे अलाइन हो जानी चाहिए थी, नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे। ये नहीं हुआ, ये नॉर्थ पोल पे नहीं हुआ, कुछ डिग्री एंगल पे जब दूसरा एक्सिस हुआ, थोड़ा सा अलग जाने पर जब हम पहुंचे, तो मैग्नेट पूरी ऐसे उस पॉइंट पे वर्टिकल होगी। अच्छा, किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डायरेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी पॉइंट को अर्थ की सरफेस पर अगर किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिला दें, तो ये वहां का वर्टिकल एक्सिस होता है। ये नोट कर लो। बहुत सारे लोग वर्टिकल एक्सिस ऐसे, नहीं, वर्टिकल एक्सिस किसी भी पॉइंट का कैसे बनाया जाता है, उस पॉइंट P को अर्थ के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन बना दो, ये उस जगह का एक वर्टिकल एक्सिस होगा, राइट। हम वैसे देखते हो तो अर्थ हमें ऐसे प्लेन दिखती है, तो हम कहते हैं ये हो गया वर्टिकल,
ठीक है, हमारे लिए बहुत आसान है, और यहाँ पर हम मूव करते हैं तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है। लेकिन एक्चुअली वर्टिकल थोड़े से हल्का फुल्का मूव करने से चेंज नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वर्टिकल लाइन हमेशा चेंज होती है। जो हम जिसको हम वर्टिकल डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन होता है। तो ये जो फिनोमेना, मैग्नेट को ऐसे हो जाना चाहिए था इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाले इस पॉइंट पर, वो यहां नहीं हो रहा था, वो इस जगह हो रहा था। ऐसे यहां पे साउथ पोल पे भी इसे वर्टिकल हो जाना चाहिए था मैग्नेट को, ऐसा नहीं हुआ। मैग्नेट थोड़ा सा हट के जाने पर वर्टिकल हो रही थी। तो वहां से हमें पता चला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अर्थ का के अंदर जो मैग्नेट बनी गई है, उस मैग्नेट का एक्सिस अर्थ के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता। आगे हम जाकर इस एंगल को भी एक नाम देंगे, अभी हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक्सिस जो मैग्नेटिक एक्सिस हमारा आया है, ये इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा था। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात करती है, अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से नहीं होता। स्टूडेंट कहते हैं सर ये देखो ये साउथ पोल है तो इसे मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी एक्सटर्नल निडल इंडिकेट कर दे। जैसे इस पॉइंट पर मिस्टर एक्स अगर निडल ले रहा है तो ये कह रहा है कि नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे होगी वहां पर। तो जब वो यहां पे पहुंचा तो एक्सटर्नल मैग्नेट अपने आप को हमेशा बी के अलॉन्ग अलाइन करती है, यानी एम और बी, जो मैंने पहले बताया था, एम वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? पैरेलल। तो किसी भी जगह को नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, ये अर्थ की मैग्नेट नहीं डिसाइड कर रही थी, ये डिसाइड कर रहा थी एक्सटर्नल निडल। तो जब एक्सटर्नल निडल को यहां रखा गया तो उसने अपने आप को अलाइन किया, तो नॉर्थ ऐसे हुआ, साउथ ऐसे हुआ, यानी कि नॉर्थ पोल यहां पर इस पॉइंट की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और जब हम मैग्नेट को यहां पे लाए, निडल को इस जगह पर, इसने अपने आप को अलाइन किया, नॉर्थ इधर हुआ, साउथ इधर हुआ, तो इस साउथ पॉइंट इस पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो पोल पे, जैसे इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहा गया, तो इस पॉइंट को कह दिया गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, ट्रू नॉर्थ पोल है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जहां पर मैग्नेट अगर हम सस्पेंड कर दें तो वर्टिकल दिखाई देगी। बिल्कुल, अगर हम जाएंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पे तो मैग्नेट हमें ऐसे दिखाई देगी और ये नॉर्थ पोल है, तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाएगी। जब हम मैग्नेटिक साउथ पे जाएंगे तो हमें मैग्नेट वर्टिकली ऐसे दिखाई देगी, तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल कहलाएगा। तो वो डायरेक्शन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल इस एक्सिस और रोटेशन पर ना आकर थोड़ी सी डिफरेंट आई। तो यहीं से पता चला कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बन रही है, जो लूप्स बने हैं, उनका एक्सिस अर्थ के एक्सिस और रोटेशन से मैच नहीं करता। दूसरा, क्योंकि अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है। इसका मतलब जो अर्थ के अंदर मैग्नेट बनी है उसकी जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो रिवर्स पोलैरिटी के हैं। देखो अभी हमने इसका बेसिक समझा, जरा अब यहाँ पर हम कुछ अब चीजें डिफाइन करने वाले, तो हम एक एक करके चीजों को डिफाइन करते हैं। देखो अभी मैंने काफी सारी चीजें तो हमें डिफाइन की कि मैग्नेटिक नॉर्थ हमने समझ लिया, ये मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया, और इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म मैं डिफाइन करूंगा। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन एक थोड़ा टिपिकल नेम है, बेसिकली ज्योग्राफिकल प्लेन करने जा रहे हैं। इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल एट ए गिवन पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस। ये वो प्लेन होगा जो मैंने यहाँ डायग्राम दिया है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाली डायरेक्शन से पास होगा। और मैग्नेटिक मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड द जियोमैग्नेटिक पोल्स। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक एग्जांपल से आपको जरा समझा दूं। अगर ये एक्सिस में ड्रिफ्ट नहीं होती, ध्यान से समझना, अगर ये ड्रिफ्ट नहीं होती और ये एक मैग्नेट है और ये मान लो हमारा ट्रू नॉर्थ है, तो मैग्नेट भी ट्रू नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देती है। अब ध्यान से समझना, ट्रू नॉर्थ होगा ये, मान लो सपोज तो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन यहां पर इस तरफ है, पर मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ नहीं होता। तो इस दोनों के बीच में इस पॉइंट पी पर जब मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करूंगा तो इधर नॉर्थ ना बताकर थोड़ा इधर बताएगी। तो यानी ये दो मैग्नेट्स हो गई। तो मैं यहां पर देखो ये दो प्लेन तुम लोगों को दिखाई दे जाएंगे। ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये हो गया वो पॉइंट पी जहां पे मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करूंगा। तो ये जो पहला प्लेन और जो मैंने डायग्राम में शेडेड से बनाया है, ये पहला वर्टिकल, क्योंकि यहां पर ये वर्टिकल लाइन है,
ठीक है, दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो ये जो प्लेन दिख रहा है जो ट्रू नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, ये जो प्लेन बना है पॉइंट पी से वर्टिकल लाइन और ट्रू नॉर्थ को कंटेन करते हुए, ठीक है, ये हमारा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेट का एक्सिस इसके अलोंग नहीं आएगा, मैग्नेट का एक्सिस इधर आ रहा है, जिस प्लेन में मैग्नेट जा रही है, मैग्नेट का एक्सिस है, मैग्नेट उस प्लेन को नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ को कंटेन करता हुआ जो दूसरा प्लेन बना, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। अब यहां पर मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन करूंगा, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डी इंक्लिनेशन। अर्थ मैग्नेटिज्म का बेसिक समझ लिया, अब जरा हम उसके एलिमेंट की बात करते हैं। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द जियोग्राफिक मेरिडियन एट ए पॉइंट, राइट। दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द जियोग्राफिक मेरिडियन एट ए पॉइंट, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ये हमारी ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में फाई से दिया जाता है, वो इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, या हम ये भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट ए पॉइंट पी इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट। डियर स्टूडेंट, जरा मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, देयर आर 3 मेन एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। फर्स्ट इज, सेकंड इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल ऑफ डिप क्या है, जरा पहले हम इस पे बात करते हैं। देखो, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चीज ध्यान से समझना। मान लो ये हम यहाँ पर अर्थ की सरफेस और ये वर्टिकल है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं होता, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी पॉइंट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगी, या तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। डायग्राम में भी जो मैंने अर्थ का बनाया था उस पर भी देखो, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की सरफेस के पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में चला जाऊं तो द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, या हम ये भी कहते हैं अगर हम मैग्नेटिक एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दें, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिसके बाद सेंटर मास से धागा बांध के मैं ऐसे लटका दूं, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ये कुछ एंगल पर होगी, ये हमेशा डिप कर जाएगी ऐसे, और साउथ पोल के पास जाएंगे तो ये ऐसे भी ये चीजें बदल जाती हैं, कुछ राइज भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि डिप ही करेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। tan delta is equal to BV upon BH, vertical component of magnetic field to the ratio of horizontal component of magnetic field. For horizontal or magnetic component of magnetic field can be written as B cos delta. Here delta is known as angle of dip. इस डेल्टा की वैल्यू अगर मैं नॉर्थ पोल पे चला जाऊं, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ पे चला जाऊं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पे क्या होगा कि नॉर्थ पोल मेरा ऐसे होगा, ये मैग्नेट ऐसे हो जाएगी वर्टिकल, यानी वहां पर बी की डायरेक्शन ऐसे होगी और VH की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 2 जगह होगा पोल्स पर। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पर जाने पर अगर मैं मैग्नेट को सस्पेंड करूं तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसको नॉर्थ पोल मान लो, ब्लैक, ये जो ब्लैक हेड है इट इज इक्वल टू नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पे मुझे ये मैग्नेट ऐसे दिखाई देगी, तो वहां पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा, यही मैग्नेटिक साउथ पे भी होने वाला है। हाँ, इक्वेटर पे जब मैं चला जाऊंगा तो मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर, नोट कर लो, पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट, एंड इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 बेसिक एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म के, राइट। तो अब सो आप ये तीनों एलिमेंट समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जरा हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, एपरेंट डिप। या एपरेंट डिप क्या होता है? देखो यार, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हो तो वो तो ऐसे सस्पेंड करती है, मतलब ऐसे छोड़ दो तो एक अपने आप बी की डायरेक्शन में अलाइन करेगी और एंगल ऑफ डिप हमें मिल जाता है। मान लो एक
सर्किल था, डिप सर्किल है, कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या हमने कंपास को एक बॉक्स में बंद कर रखा था जहां वो फ्री टू रोटेट नहीं थी कि हम किसी भी एंगल पे छोड़े वो अपने आप रोटेट होकर पहुंच जाए। हम एक ऐसे प्लेन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। मान लो ट्रू नॉर्थ, जहां हम एक्सपेरिमेंट को लेट से हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाले प्लेन में ही कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो तो मैग्नेटिक प्लेन में होती है। ये हमारा ट्रू मैग्नेटिक प्लेन है जहां पर ये डायरेक्शन हमारी क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, और बी ऐसे कन्फाइंड होता है। तो अगर हम उस प्लेन से चले गए दूसरे प्लेन में, तो वहां पर हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ट्रू इफेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उसका एक कंपोनेंट मिलेगा, BH dash is equal to BH cos phi। Here phi क्या है? Phi is the angle between the general plane and मैग्नेटिक नॉर्थ प्लेन। तो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो उस केस में हमें एपरेंट डिप मिलेगा tan डेल्टा डैश, जिसकी वैल्यू क्या होगी, BV अपॉन BH डैश। तो अगर मैं देखूं तो tan डेल्टा डैश विल बी इक्वल्स टू BV अपॉन BH cos phi। BV अपॉन BH is true angle of dip। This is the relation between true angle of dip and apparent angle of dip। ये phi वो प्लेन है जिस प्लेन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक प्लेन में नहीं हुआ तो वहां पर हमें ट्रू डिप हम मेजर नहीं कर पाएंगे।